अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शेफ पर्दा और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को और सभी को बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ और मैं किचन में मौजूद हूँ, ये तो हमेशा ही होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए किचन के साथ अपने कुछ मज़ेदार से गेस्ट भी लेके आई हूँ जिनके साथ हम चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे। और ऑफ कोर्स जब मेरे साथ हैं गेस्ट और वो किचन में इन्वॉल्व ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं किचन में भी इन्वॉल्व करूंगी। तो आइए चल के मिलवाती हूँ आपको मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, एक बहुत ही अच्छे कपल जो कि बहुत ही फेमस और हिट हैं, उमैर लगारी और सदफ लगारी। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। कैसी हो, क्या हाल है? मैं माइक की वजह से नहीं उठ रही थी। अच्छा। लेकिन आपको मेरी दोस्ती में अब तक नहीं पता चला कि मैं लगारी नहीं हूँ। आप सदफ उमैर है, लेकिन आप उनके साथ मैं आपको लगाती हूँ। भाई उमैर लगाई है, सदफ लगारी भी साथ पार्टी बदलने की कोशिश ना करें। नहीं, मैं पार्टी बिल्कुल नहीं बदल रही, मैं बिल्कुल नहीं बदल रही। और मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक। बिल्कुल। और इन दोनों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी, जिनको हम अक्सर टेलीविजन पे देखते हैं, जो हमारे मुश्किल जो है काफ़ी जो परेशानियाँ मुल्क की हैं उसको भी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, सॉर्ट आउट करती हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक बहुत ही बड़ा नाम है पॉलिटिक्स का, बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत जी, और वेलकम टू द शो। गेस्ट हैं माशाल्लाह, बहुत फेमस हैं, सब जानते हैं उनको भी। बहुत फेमस कपल है, बहुत प्यारा कपल है माशाल्लाह। अल्लाह नजर से बचाए जी, आमीन। अता नजर से बचाए। हम यही बात कर रहे थे अभी कि अता को नजर से बचाए कि इनकी माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी बूमरैंग्स होती हैं, इनकी पोस्ट होती हैं कि इनको देख के माशाल्लाह से बस दिल से निकलता है कि माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाए। जो बूमरैंग हिट हुआ है वो हमारी पहली बूमरैंग थी। वो बहुत ही खूबसूरत, अगर आप लोगों ने भी देखी हो तो आप मेरी बात से जरूर जो है वो अग्री करेंगे कि इनकी जो बूमरैंग अभी एक फेसबुक पे बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, बहुत ही क्यूट है, लवली। थैंक यू सो मच जी। तो नुसरत साहिबा, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। आप पहले मुझे बताइए कि कुर्बानी का दिन है, बकरा ईद है, तो अभी आप अपने घर से तमाम चीज़ों से फारिग होके आ गई हैं। आपने मुझे बताया था, क्या कहते हैं कि आप अकेले ही सब कुछ करती हैं मैनेज, या फिर आप सब मिल के करती हैं, तकसीम वगैरह जो भी है, गोश्त का हिस्सा सब? नहीं, चूँकि मैं सेपरेट हूँ, इन लॉज हैं लेकिन सेपरेट, तो फिर मैं बैठती हूँ, हस्बैंड को बिठाती हूँ, बच्चों को बिठाती हूँ, और नौकरों को तो एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है, लेकिन करती मैं खुद हूँ सारा। बल्कि तीनों हिस्से बराबर करने के बाद फिर पता होता है, क्योंकि हमने अपनी माँ को देखा, अपनी सास को देखा कि वो इसी तरह से बैठकर गोश्त के 3 हिस्से करके और ख़ुद अपने हाथों से थैलियाँ बनाकर, और एक एक थैली में नाम फलां, ये फलां है, फलां मोहल्ले में ये देना है फलां को, तो वो सारा देखा, इसीलिए उसी को अडॉप्ट करके फिर मैं भी बैठकर वही सारा सिलसिला करती हूँ, ताकि बच्चे जो बैठे हुए हैं आगे हमारे बाद आने वाली जो हमारी ये नस्ल है ये इसी को लेके चले, ताकि इस चीज़ को आने वाले मॉडर्न दौर में इसको भूल ना जाए। भाई हमारे मजहब में, हमारे घरों में ये इस तरह का सिलसिला होता है। सारी चीजें जो होती है ना, उन बेचारों का यही काम होता है। हाँ, वो यही कर रहे होती हैं, उनको गोश्त लाके हम बाहर से पकड़ा देते हैं। हमारे घर में जो हमारी ये अम्मी है अच्छा, मेरे घर में मेरी अम्मी। आपके घर में क्या होता है, आप बिल्कुल हेल्प नहीं करते? नहीं, क्या बात कर रही है आप? मतलब जीरो से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक हेल्प करता हूँ मैं। जब गोश्त कट जाता है और वो अब अंदर आ जाता है घर में, तो वो कहते हैं ये अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप किसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे थैली वो पकड़ा दीजिएगा, फिर मैं कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट। हमें नहीं पता, तो वही तो एग्जैक्टली मेन काम होता है सारा। क्यों नुसरत? एक्चुअल जो कसाई होते हैं ना, उनको भी तो यहाँ से कहीं और भागना होता है, तो वो कोई छोटी छोटी बोटियां करके थोड़ी दे रहे होते हैं, वो बड़े बड़े पीस बनाकर भेजते हैं अंदर, उनको भी तो छोटे छोटे उनमें हमें ही करना होता है ना, खुद बैठकर सारे चूरियां पहले ही करवा दी होती हैं। उसको प्रॉपर ट्रिम भी नहीं करते, लाइक अगर जो उसके ऊपर फैट्स लगे हुए हैं या जो भी है, तभी मैंने कहा नहीं होती, और हमें सारी सफाई करनी होती है उसको। अच्छा, बड़ी मजे की आपको मैं बात बताऊं, मैंने एक अपनी प्रैक्टिस रखी हुई है। मैं करता ये हूँ कि मैं सुबह सुबह नमाज के बाद आते ही कसाई को बुलाता हूँ, कहता हूँ बकरे काट दो मेरे भाई, और लटकाओ, खाल उतारो, लटकाओ और चले जाओ। अच्छा, गोश्त मत बनाओ। क्योंकि जब भी गरम गोश्त बनता है तो वो गोश्त सही कटता नहीं है, आपको तो आइडिया होगा। अच्छा, दूसरी बात, स्मेल भी रह जाती है। स्मेल भी रह जाती है, मैं पानी डाल के उसको निकाल देता हूँ, ड्रेन आउट नहीं होता। एग्जैक्टली। तो मैं 2-3 घंटे 4 घंटे कसाई से कहता हूँ जाओ, जहाँ दिहाड़ी लगानी है लगाओ, मेरे पास 12-1 बजे आ जाओ। वो मेरे पास आता है, मेरा गोश्त खुश्क हुआ होता है, वो उसको इतने अच्छे तरीके से हमें काट के देकर जाता है, और हम पानी डाल के उसको सिर्फ वो कर रहे हैं। और सोचो वर्दा, हमारे घर में ये होता है कि
जब मेरी पहली ससुराल में थी तो मुझे नहीं पता था कि हमें 5 बजे सुबह उठना होता है। तो हम 5 बजे उठ जाते थे और इसके बाद हमें तैयार भी होना होता है, क्योंकि जब हमारे घर के मर्द घर में आए तो हम औरतें तैयार होनी चाहिए और नाश्ता टेबल पे लगा होना चाहिए। तो क्विकली मेकअप भी किया और सब कुछ किया, तैयार नाश्ता भी लग गया और उसी मेकअप में उन्हीं कपड़ों में गोश्त भी कट रहा होता है। अच्छा, ये आपके यहाँ भी होता है कि सुबह सुबह तैयार होके सब वही सारी सीन बता रही हैं जैसे हमारे घरों में भी होता है। और अक्सर चांद रात को ये हो या बकरीद की रातों देर तक जागा जाता है, वैसे सब जाग रहे होते हैं, 2-2:30 बजे तक जाग रहे हैं। उसकी एक अपनी रात को जागो भी देर से और कुछ ना कुछ सुबह की नाश्ते के हिसाब से कोई मीठा या कोई चीज तैयार भी रखनी है, वो भी करना है। और सुबह वाकई जल्दी उठना है। सुबह को हस्बैंड के कपड़े तैयार रात को ही करके उनको ठीक ठाक करके टांगना, बेटे के टांगना, जो मर्द होते हैं उनके कपड़े तैयार के सुबह वो जाएं तो उनको रेडी मिले, नहा कर धोकर वो सेट होके जाएं। वाकई वापस आए तो उनको घर में खवातीन खूबसूरत नजर आए, तैयार श्यार हुई तो गले मिलने का मजा आता है ना, ईद की खुशबुएं आनी चाहिए। तो गले मिलने का भी मैं एक चीज ऐड करूंगी कि लोग जो हमारी आवाम है वो ये समझती है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर हम हैं जो एक्टर्स हैं वो औरतें काम नहीं करती होंगी तो उनकी तो लाइफ बड़ी इजी है, उनको तो अंडा भी बॉयल करना नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी लाइफ ज्यादा टफ है। उसका रीजन ये है कि हमें अपनी स्किन भी देखनी है, मेकअप भी देखना है, कपड़े भी देखने हैं, हील्स भी पहननी होती है, किचन भी संभालना होता है, घर की सफाई भी देखनी होती है, बच्चों के यूनिफॉर्म भी देखने होते हैं। तो हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं और हमें अपने परसेप्शन को उस तरह से ही मैनेज करना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी को ऐसे ही मेंटेन करके मैं कहूंगी कि लेके चलना पड़ता है। जब कोई आपके घर में इस ओकेजन पे आता है तो वो आपको उसी लेवल से देख रहा होता है या उसी अपने इमेजिनेशन से देख रहा होता है कि जिस तरह से उसने आपको स्क्रीन पे देखा होता है। लेकिन ये शो थोड़ा सा मुझे औरतों का लग रहा है। लोग मर्द हजरात जो हैं, मर्द हजरात पूरा साथ दे रहे होते हैं, तभी औरतें इतना सब कुछ कर पाती हैं। ये तो फैक्ट है क्योंकि हमें सपोर्ट के बगैर कुर्बानी बड़ी ईद जो होती है वो आई थिंक मर्दों की ही सबसे ज्यादा एक हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। और बेसिकली मैं कहूंगी होती ही जो उनकी इंजॉयमेंट होती है कि कुर्बानी बच्चों की जो रात तक रात भर जानवर के साथ चारा लेने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, डाल रहे हैं, खिला रहे हैं। पहली बकरा ईद पे मैंने जो पहली चीज सीखी ना वो ऐसे टांगों से चूड़ी पकड़ना सीखी थी। पंजों से चूड़ी पकड़ना मुझे नहीं आता था। बहुत एक एक्सपर्टी की बात है, एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और फिर उसके ऊपर से गोश्त काटना, और स्पेशली अब आप बिहारी बोटी कभी अगर आप बारबेक्यू कर रहे हो तो बिहारी बोटी का जब आप गोश्त काट रहे होते हैं जो एक किस घर में नहीं होता बारबेक्यू, जब वो घर में नहीं, लोग अक्सर कसाई से बनवा के लेके आ जाते हैं ना, बाहर से गोश्त कटवा के लेके आ गया और फिर आपने लाके मसाला लगा के रख दिया। लेकिन जो घर में बकरा ईद का जो पूरा एक सीजन है ना उसमें हर चीज अपने हाथ से अपने खुद घर में करने का वो एक अलग ही अलग मजा। बिल्कुल ऐसे। मैं तो उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ उन लोगों की जो घर में कुर्बानी खुद करते हैं, कसाई को बुलाते भी नहीं है। हाँ, बकरे हो गाय हो, मैंने कहा भाई हम नहीं कर सकते। मेरे जानने वाले हैं जो अपने घर में ऊंट की कुर्बानी करते हैं, प्लस 2 गाय और बकरे अलग होते हैं। वो 4 भाई हैं और माशाल्लाह से वो खुद कुर्बानी करते हैं, खुद गोश्त बनाते हैं और खुद करते हैं। उनके घर में कोई बाहर से कसाई नहीं। जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त। वैसे कुर्बानी के लिए जो उस पे जानवर पे फेरी जाती है वो तो अपने हाथ से ही करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है कि खाल उतारना भी तो एक खाल कैसे उतारी जाए वैसे उतारें, वैसे खाल उतारना बहुत बड़ा फन होता है, अलग आर्ट है। मोस्टली लोगों का इसमें कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि यार वैसे भी मौसमी कसाई मिलना है, हमें प्रोफेशनल तो मिलता नहीं है तो खुद ही बन जाओ। आपको आजकल सुनने में आ रहा है कि कोई पुलिस का कोई फला इन दिनों छुट्टी ले लेते हैं। मैंने तो हैरान हो गई ना सुन के कि कोई कांस्टेबल है या कोई है तो क्यों भाई छुट्टी एक हफ्ते की, ये पक्की रिपोर्ट है, ये पक्की रिपोर्ट है। और वो क्योंकि गांव गोठों से निकलेंगे क्योंकि कराची में ज्यादा कुर्बानी मिलती है, पेमेंट मिलती है, तो वो वहाँ से आ रहे हैं यहाँ और बाकायदा वो छुरियां वुरियां पूरा थैला बना के कि यहाँ हमने कमाई करनी है एक हफ्ते। मैं हैरान हूँ मुझे ये सब्जी वाला जो हम लोगों के है, मैंने खुद देखा जो पूरे महीने साल हम देखते हैं सब्जी बेस्ड होते हैं, वो कसाई बन के निकला हुआ था। मैंने कहा कि भाई आप बाजी आप सब्जी बना देंगे गोश्त की। लास्ट ईयर की ईद में उमेर नहीं थे, उमेर गिलगित में थे, अपनी फिल्म की शूट पे थे। तो लास्ट ईयर मेरे पास एक मैंने कहा मैंने कर दिया कसाई, वो आ रहा है तो मैंने कहा ठीक है सही है। अब जैसे वो आया मैंने कहा तुम मेकअप आर्टिस्ट हो ना? पहचान लिया। तुम
मेकअप आर्टिस्ट में नाम नहीं लूंगी। कहते Oh my God. कहते हाँ हाँ आपने कहता, सही हाँ, पहचाना आपको बताया तो था मेरे भाई ने, आपकी मुझसे पूछ रही है। मतलब मेकअप आर्टिस्ट है तो वो भी मेकअप ही कर रहा है, उसका लेकिन उसने बड़ा अच्छा काटा और लेकिन बड़ा क्या अच्छा उसने होगा बड़ा ना, काम आता किया, होगा। बहुत आला, बहुत उसको मतलब कुर्बानी मुझे सुकून प्रॉपर ये हो गया कि चलो घर पे एक ऐसा बंदा आ गया कसाई बंदा आ जो गया। हमारे घर पे वैसे ही वेकअप के लिए आता रहता है, कोई अच्छा, टेंशन और नहीं है। उसने मुझे इतना टाइम दिया लिटरली, मतलब वो पैनिक में नहीं था कि मुझे भागना है, मुझे ये करना है। उसने कहा टेक योर टाइम, मैं आपके लिए ही आया हूँ, तो इजीली तो बहुत अच्छी बात बहुत है अच्छी भाई, बात। एक आपको जानने वाला और इस तरह के आपको एक मिल गए। Exactly. अच्छा नुसरत साहिबा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि आजकल अभी इस ईद पे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ थी कि जानवर बहुत महंगा हुआ था और काफ़ी लोग सुनने में आए थे कि है नहीं मार्केट में जानवर इतना है, जितनी उनकी कीमत है वो हमें टैक्स आने में पे करना पड़ रहा है, फलाना ढिमाका, और जितने जिसकी वजह जानवर बहुत महंगा हुआ था मार्केट में और जो लोग खरीदने वाले हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या, यानी मैं आपसे पूछूंगी क्या किया, ये क्या वजूहात थी इसकी जो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी इस दफ़ा? अच्छा, मैं तो खैर गवर्नमेंट की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं तो अपोजिशन की हूँ, तो मैं भी आप लोगों की कैटेगरी में आ जाती हूँ। लेकिन महंगाई तो है, जानवर महंगा अब तो हद से ज़्यादा, क्योंकि बारिशों के बाद, और ये तो हमने सुना कि भाई इन पर भी टैक्स लग गया है, टैक्स लग गया, जानवर जी, भी जी। मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन फिर पता चला नहीं ये दूसरे टैक्सेस को इस क्रिटिसाइज का नाम करते हुए दिया इसको जा रहा कहा है। जा रहा है। तो जानवर तो देखें हर दफ़ा ही महंगा होता है, और करोड़ों की जब हम सुनते तो दिल पकड़ते हैं, अच्छा करोड़ों में है तो करोड़ों में कुर्बानी होगी, तो रेट तो लगाते हैं। तो क्यों, रीजन क्या है इस चीज़ का? जैसे पिछले साल आप लोग भी देखोगे, उमर आप भी गए होगे मंडी वगैरह, आपने देखा जो पिछले साल जो जानवर आपको अगर 80 या 70 का मिल रहा था वो एक 20 एक 40 या 1.5 से कम नहीं मिल रहा है एक्चुअली वो भी तो जो और टैक्स के नाम पे उनके ले लिए भी रहे तो हैं। डॉलर बढ़ डॉलर, गया हाँ है। वही ना, वो जो लेकर आते हैं ना मंडियों में, उनका बिजनेस होता है, उनका भी वो पूरे साल जानवर पाल के इस लास्ट आपको मैं उसमें वो बड़ी लोग अपना मजे की बात निकालते बताऊं, हैं। जो वीआईपी टेंट्स थे ना, मैंने देखा है कि समझें कि ईद से 4 दिन पहले मैं गया था, तो वीआईपी जो टेंट्स हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए का जानवर था, वो सब सेल आउट होके टेंट पैक हो चुके हैं। हाँ। आप कह रही हैं कि लोगों को मुश्किलात हुई हैं। नहीं, आप इस दफा कौ मंडी purchasing जाती तो power आपको कम पता नहीं हुई चलता है है। कि कितना बड़ा फेस्टिवल हुआ है एशिया का। वीआईपी नहीं, था तो वो तो वीआईपी आपकी लोगों बात के सही लिए तो है। कोई मसला नहीं है ना। Exactly. आप देखें जो खरबपति है उसने अगर करोड़ का जानवर ले लिया तो उसके लिए उसके कोई तो कोई मसला फर्क नहीं नहीं पड़ता। मैं है, लेकिन नॉर्मल होना लोगों की नहीं बात चाहिए। फिर एक वहाँ और भी- चीज थी, फिर एक वहाँ और भी चीज थी, VIP अगर मंडी में सिस्टम आप नहीं जा होना रहे हैं, वो जाहिर सी बात है करोड़ का जानवर लेने आए हैं, तो उसके लिए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ी बात है कि मंडी में अगर आप जा रहे हैं, या तो आप जो बड़ी पार्किंग है उसमें गाड़ी पार्क करके जाएं, ओके वॉक करके walk जाएं। करके अगर अब आपने अपनी गाड़ी ले जानी है और उस टेंट के सामने खड़ी करनी है तो 5000 रुपीज का तो सिर्फ पास था। नहीं तो वीआईपी नहीं होना चाहिए ना, क्या मतलब है, क्या फिर खबरों पे भी और हर चीज पे वीआईपी? ये देखिए यही चीज है जिसको हमें खत्म करना है ना, कि अब जानवरों के वहाँ भी टेंट वीआईपी लग रहा है, जो वीआईपी कल्चर के हम खिलाफ रहे और हम आपने नहीं कैटेगराइज चाहते कर हैं। दिया अच्छा, ना ये उस अभी चीज़ से को। नहीं लगा, Categorize लोगों को कर बहुत दिया। पुराना हाँ, रहा है। होगा, बहुत पुराना, लेकिन ये मेरे ख्याल एहसास से इस बार- कमतर ही होता है आम Exactly. लोगों को भी, कि क्या मतलब है कि जब पुलसिरात से हम गुजरेंगे तो क्या वहाँ भी वहाँ भी वीआईपी एक categorized- नहीं, आपने पुलसिरात होगा? categorize कर दिया ना नहीं, चीज़ों को, 5,000 कौन देने किस पड़ेंगे तरह- तो आप किस तरह गुजर से ले रहा है। देखिए ये तो नहीं है ना, अल्लाह ताला ने तो ये चीज नहीं रखी और ना। वैसे भी एक अल्लाह की राह में एक चीज कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, क्या ताकि कुर्बानियां कबूल करे, और लेकिन उसमें अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि आपने वीआईपी टेंट अलग लगाया है, नॉर्मल लोगों के लिए आपने एक अलग चीज रखी हाँ, है, ये वो एक मुश्किलात का नुमाइश सामना कर में रहे शामिल हो हैं, कर गया। तो दोनों ही कुर्बानी रहे हैं, और लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पिसता है वो मिडिल क्लास मिडिल क्लास लोग पिसते हैं, सही मजे की बात बात यह है कि उस वीआईपी टेंट में जो भी गाय आ रही थी, जो भी बछड़े आ रहे थे, वो सब सामने आते थे, डांस करते थे और फिर चले जाते थे। सबसे मजे की बात ये है, इतने ट्रेंड थे, इतने ट्रेंड थे कि वो पहले आते थे, डांस करते थे सामने, अब आपको पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो कहेंगे यार पुत्र दूसरा ले आ। और वो लिटरली एंजॉय दूसरा, करके यूं ही तीसरा, सर चौथा हिला के आ रहा सारी चीजें कर रहे है, थे। और सिर्फ अच्छा वो बंधे हुए किसी और टेंट में थे, नुमाइश के लिए, वो डांस करने के लिए वो बड़े टेंट में आते थे जहाँ पे मेहमान बैठे हुए और वहाँ बिक रहे। हम तो विंडो शॉपिंग करने गए थे ना। अगर तुम गई थी ना, ये भी था कि अगर आप खैर वो सेलिब्रिटीज के नाम से ही बिक रहे थे काफी इसको के नाम से, जो मैंने जो बकरे थे या थोड़े जानवर जो थे बिल्कुल वो थोड़े ऐसे ही। दुबले थे, तो वो ये फलाने की तरह है स्मार्ट। अच्छा भाई, तो ये भी हुआ है। खैर ये तो हर साल की कहानी है कि हम हर साल करते हैं। अभी फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज हम जो बना रहे हैं हम अपने गेस्ट के लिए, वो है रेशमी कबाब अरे और वाह। चीजी स्टफ मीट बॉल्स हाय, बनाएंगे। हाय, हाय, रेसिपी हाय, के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ईद के जायके, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे नुसरत साहिबा, सदफ और उमैर, और हम बातें कर रहे हैं मजेदार इस वक्त ईद
से बने पकवान की और ईद की, कुर्बानी की, किस तरह से सब चीज़ें होती हैं, कौन किस तरह से मसरूफ़ रहते हैं, किस तरह गोश्त बनाते हैं, कौन किस तरह हेल्प करता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं अभी कलेजी की कि कलेजी कौन खाता है, या आप लोगों के यहाँ कलेजी शुरू से खाई जाती है? क्या रह गया? कलेजी खाने को। अच्छा, मुझे पसंद नहीं है कलेजी, मैं नहीं नाश्ते खाता। में कलेजी नहीं, उमर बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाता। कोई ऑर्गन नहीं खाते, मैं ब्रेन मसाला नहीं खाते, उमर कलेजी नहीं खाते, उमर पाए नहीं खाते। नहीं, पाए खाता हूँ, सिर्फ सालन, सिर्फ सालन, उसका जो शोरबा होता है। कैसा बेजार मियां मिला। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत सुकून है कि मुझे चीजें बनानी पड़ती है। आप पसंद करते हैं ऑर्गन मीट? मुझे पसंद है कलेजी, मुझे पसंद बनती है आपके यहाँ? लेकिन मेरे बच्चों में और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से घर में बहुत कम बनती है। क्योंकि अच्छा, आजकल वैसे बच्चों में जो हमारी नई जनरेशन है उनमें रुझान ही बिल्कुल खत्म हो गया है ऑर्गन मीट खाने का। तो खैर थोड़ी इनको भी कहूंगी, समझ आ गया है उनके ना, वो फास्ट नहीं खाना फूड चाहिए। खा के पता नहीं ये इस तरह की चीजें ज्यादातर वो उन्हें पता है कि इन ऑर्गन्स में ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हाँ, होता नहीं है। लेकिन कलेजी कभी तो चलता है नहीं, हमें। इट्स हेल्दी कभी-कभी। ये कलेजी तो स्पेशली अगर आप उसको प्रॉपर क्वांटिटी मेरा में कभी और taste प्रॉपर develop उस नहीं हो पे सकता। खाएं तो वो आपके लिए हेल्दी है, बहुत जरूरी भी है। यानी कि आपको हाँ, खानी हाँ। चाहिए। कहते हैं कि मंथ में एक दफा या ट्वाइस अ वीक, आई मीन आप यानी 2 हफ्ते में एक बार या किसी मंथ का में कलेजा एक निकाल बार के खाना चाहिए। आपको खाना, किसी जानवर का कलेजा निकाल के आपको लाजमी खाना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए ग़िज़ा रखी है वो उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं, चाहे वो आपके लिए आप ब्रेन का जिसका मगज मसाला कहते हैं, या आप कलेजी है, या पाए है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लेकिन वही है मिकदार में खाएं। इस तरह से गोश्त भी है, जैसे अभी हम सुबह से जो नाश्ते से हमारे यहाँ गोश्त स्टार्ट होता है वो अगले हफ्ते चलता है। आपको लंच में भी गोश्त मिलेगा, डिनर में भी गोश्त मिलेगा, एक स्नैक में भी आपको गोश्त मिलेगा। घर में ना जो माएँ होती है ना, वो अगर वो बच्चों को बचपन से वो उनकी डाइट इस तरह रखे ना तो बच्चे खाते हैं। नहीं, अच्छा मजे की बात बताऊं, अम्मी ने हमारी हमेशा रखा, हाँ, लेकिन मेरा कभी टेस्ट डेवलप हो ही नहीं सका। हाँ, ये अम्मी ने वो- बड़ी कोशिश की, वो स्पेशल मार होंगे ना, पिटाई आप करके भी special कोशिश की। आप स्पेशल बच्चे हैं। जैसे मेरा बेटा मैंने है, सब खाया सिवाय इसके। मेरा बेटा भी यही है, वो दुनिया जहान की इन चीजों से ये अजीब सोचे ना कि कोई फ्रूट नहीं खाता, वो नहीं भाई, नहीं खाता, कोई फ्रूट नहीं खाता। ये तो मार अब कूट के अजीब- खिलाया। हाँ, मार, और बड़ा बचपन में तो मार कूट के खिला अब बड़े लिया, होकर अब कैसे बहुत करें, अब क्या मुश्किल है। करें, अब तो फिर हम ये हथियार अब तो डाल यही देते है ना, हैं। तो सिलेक्टेड कोई वाटरमेलन खा लिया तो बस खा लिया, और किसी चीज को तो ये है स्पेशल बच्चे होते हैं ना इनकी तरह, कि माँ बाप कितनी भी कोशिश कर ले तो नहीं। तो लेकिन आपने सही कहा हाँ। कि ये पूरे वीक का एक बना लेना चाहिए कि हफ्ते में अगर एक दफा ये चीज बन रही है, कलेजी बन रही है, ये तो बच्चों को जबरदस्ती या तो फिर भूखा उनको रखें ताकि वो खाएं जरूर। लेकिन बड़े हो जाते हैं तो फिर वो पता ही नहीं चलता आपको। हमारी एप्स इतनी आ गई हैं कि नहीं, बच्चों का सिद्रा भूखा भी पता ही नहीं चलता, रात को जब बेल बजती पता चला बच्चों ने ऑर्डर कर दी। मैं कह हमारी Exactly, एप्स इतनी आ मैंने गई कहने है, वाला मैं वही कह रही हूँ ना, ऑर्डर अच्छा और स्लिप आ रही होती है हमारे रूम में, ये पे कर दें। नहीं, आप- हमारे घर भी ये इश्यूज हैं छोटी छोटी चीजों में कि सब्जी नहीं खानी, तो मैंने भी क्या किया, सब्जी नहीं खानी, मत खाओ, बनी सब्जी खाना यही है, भूखे रहो। रात का खाना नहीं खाया वर्दा, अगले दिन हमने फिर सब्जी बनाई है, फिर हमने सब्जी बनाई। जब तक कि वो चीज हम तोड़ेंगे नहीं तब तक वो बिल्कुल नहीं मैगी होंगे। का है। भाई अम्मी ने मैं मुझे ठीक है। सब्जी का सूप पिलाया, चिकन कॉर्न सूप बड़ी मुश्किल से पिलाया, सब्जी का सूप पिलाती थी अम्मी, नहीं पीता था, लेकिन अब आप पिला दें मुझे इतने बड़े बाउल में आप पीता। तो इतना बड़ा बोल चाहिए होता है। अब तो अपने आप को मेंटेन रखना और सही हेल्थ बात। कॉन्शियस सब्जियां हम जितनी खाते हैं, मैं और सदफ जितनी सब्जियां हम खाते हैं, मेरे ख्याल में शायद ही कोई खाता हो, क्योंकि डाइट दाल जो की लोगों दाल को की पता है। से लगता है। देखिए अच्छा, ये अगर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बात भी कहना चाहूंगी कि बकरा ईद है तो सब लोग जो है वो गोश्त पे टूट पड़े हुए होते हैं इस टाइम पे। दाल में गोश्त मिला ले। एग्जैक्टली, मैं यही बात की। देखिए आप बैलेंस डाइट का बहुत ख्याल रखें, आप खाएं, मना नहीं है, लेकिन बैलेंस रखें। ये ना हो कि इस त्यौहार की वजह से, हमारी एक फेस्टिव है, इस खुशी की वजह से आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए कि जब आप अपने टेस्ट करवा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई आ रहा है या कोई और खुदा ना खासा प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक बार जैसे फर्स्ट डे है, अगर आप को लगता है कि आपने मीट का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है या कंटिन्यूटी आपने मीट में रखा है, नेक्स्ट डे आप उसको किसी दाल या सब्जी के साथ बना लें। आप पालक गोश्त बना लें, दाल गोश्त बना लें, चुकंदर गोश्त करेले बना के साथ लें, बनता है। किसी के साथ बना लें, ताकि उसका एटलीस्ट आप देखिए। और ये है कि आपका एटलीस्ट ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो आपके लिए वो फायदा तो एटलीस्ट करेगा कि उसका बैलेंस हो जाएगा सब्जी के साथ। टू मच ऑफ एवरीथिंग टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्स्ट्रा कंजप्शन जो है वो हर चीज की जो है वो वैसे आपकी भी सेहत हमारे के लिए घरों बुरी में है। ज्यादातर फ्रीज करके रखा जाता है, फिर वो चलता है 15-15 दिन, 20-20 दिन, नहीं, ये इससे तो भी बहुत ज्यादा। कम मैं है, वैसे 15-20 में बहुत मामूली महीने चलता है। अब सही कह रही, मैं पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा वो करके, 6 लेकिन महीने एक्चुअल चलता ये है कि जब हमारे बचपन में जो पड़ोस थे, तो मुझे वो सीन अभी याद आता है।
तो वहाँ पर गोश्त को बाकायदा हम अपने गार्डन से देखते थे कि वो वहाँ पे वो टांगती थी सुखाने के लिए। तो हमें तो पता ही नहीं होता था, हम अम्मी से अम्मी ये क्या कर रही हैं, तो इस तरह होता है। वो अभी भी होता है, वो तो अभी भी आप अगर नॉर्दर्न एरियाज में जाएंगे हाँ, तो अभी भी एक स्पेशल डिश बनती है उसकी कि नॉर्दर्न एरिया और बीइंग अ शेफ तुम मुझे ये बात क्लियर कर सकती हो कि क्या ये गोश्त खराब हो जाता है इस धूप में सूखने के बाद, क्या होता है ये, मुझे तो पता ही नहीं है। देखिए ये ड्राई हो जाता है। एक पहली बात है कि आप वही वाली बात है कि आप इसके सारे जो एक्सेस इसके अंदर जो मॉइस्चराइजर जो होता है, जो नमी जो होती है, उसको आप सारा खुश कर लेते हैं, वो खाली एक सूखा गोश्त रह जाता है। उसकी उतनी इफादियत नहीं होती है जितनी आपके नॉर्मल मीट की होती है, फ्रेश की होती है। वो बस फिर आपके दिल को सुकून है कि बस आपने रखा हुआ है गोश्त, संभाल कर आप प्रिजर्व कर लिया आपने, क्यों खराब नहीं होगा, आप गोश्त खा लेंगे। लेकिन प्लीज इस चीज को अवॉइड करिए। आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रख के खा लें मैक्सिमम। लेकिन उससे हम ये भी क्यों कहें, 1 महीना भी बहुत कितना रखें, अड़ोस पड़ोस या जरूरतमंदों में बांट दें, वो ज्यादा। देखिए कुर्बानी नाम ही यही इस चीज का है कि आपने दूसरों की मदद करनी, दूसरों को देना है। आप जो हिस्सा है आप उनको शेयर करें। 3 हिस्से अगर गाय आपकी है तो उसमें जो हर के जानवर में 3 हिस्से निकलते हैं, एक पड़ोसियों, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक अपना। जो आपका अपना हिस्सा है उतना ही रखें और प्लीज कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बांट दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा बांट देती हूँ। फेसबुक पे एक पोस्ट चल रही थी इसमें ईद से पहले कि जानवर बेऐब नहीं होना चाहिए, जो कुर्बानी कर रहा है वो भले कितना भी बेऐब। ये बहुत इतनी चली है, बिल्कुल आपने सही कहा। और फिर ये भी चल रहा है क्या करप्शन के पैसों से कुर्बानी जायज है, रिश्वत के पैसों से कुर्बानी जायज है। तो ये एक अच्छी बात है, लोग इस चीज को डाल रहे हैं ताकि जानवर कितने गायब हुए जो बाहर से बंधे हुए हैं। आप ये भी तो देखो चोरी हो गए, कितना है, कितने जानवर चोरी हुए हैं, करंट से मर गए जानवर। वो तो चलो एक अलग चीज है नहीं, चोरी हो तो मर गए, लेकिन हाँ, चोरी हो जाना कि आप एक इतना नेक काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से आप कि हमारे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करे कि हम इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। कितना बड़ा एक हमारा दिन है जो हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। प्लीज़ इस चीज़ को समझें और बराए मेहरबानी इतना गोश्त अपने पास स्टोर ना करें, गरीबों को दे दें। आपके लिए भी वो इतना अच्छा नहीं है। एक रख के स्टोर करके गोश्त खाना, उसके उतने न्यूट्रिएंट्स उसमें रहते ही नहीं हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ वो गोश्त रखें जो आपको किसी ने दिया है, वो आपका दिया है, वो आप रखें, बाकी सब दे दें। अच्छा, तो अभी आप लोगों के क्या कोई नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं? लेकिन मैं इससे पहले ना, मैं सारे अपने जितने मेरे फ्रेंड्स रिश्तेदार हैं, अगर किसी ने आज ब्रेन मसाला बनाया तो प्लीज मुझे फोन करके बताइएगा, मैं खाने आऊंगी। मेरे घर आ जाओ। चलो मैं मगज निहारी बनाती हूँ। चलो 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 शो खत्म करके हम घर चल रहे हैं, सदा मेरे घर जाएंगे, हम मगज निहारी खाएंगे। हाँ, मैं प्रोजेक्ट से पूछ रही थी, अभी कोई नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं, मेरा एक चल भी रहा है तो बिल्कुल ईद के बाद इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग शुरू होनी है। डेट्स ली हुई उन्होंने, अब लेट्स सी क्या होता है। बाकी दूसरे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक सीरियल है जो चल रहा है, उसकी शूटिंग चल रही है। सदफ भी आज पे बहुत मसरूफ है, जब उसको मैंने कॉल करी थी तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा बिजी है। माशाल्लाह सीरियल चल रहा है आपका? सीरियल चल रहा है और फर्दर और भी इंशाल्लाह ताला ईद के बाद फिर शूट्स हैं सारी, और बड़ा मैनेज करना मेरे लिए बड़ा, मतलब मैंने बैक टू बैक इस तरह काम नहीं किया कभी। और अभी मैं करंटली 2-3 प्रोजेक्ट साथ करी हूँ, तो मैं ना लिटरली ऐसा होता है कि मैं यूँ हो जाती कि बस हो गई। बच्चों को ही मैनेज करना होता है ना साथ के साथ, कि आप बच्चे भी देखो, घर भी देखो। वो मुझे ट्रेन कर दिया इतना सदफ। अच्छा, तो मैंने कहा मियाँ को देखो, चलो मियाँ बच्चों को देख लेते हैं। एक्चुअली पता है वर्दा, होता ये है कि पहले ये होता था कि जब हमने नया नया काम शुरू किया था तो उस वक्त ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, और अब इतना सोशल मीडिया हो गया कि मुझे लग रहा है कि अब थोड़े दिनों में मैं मैनेजर रख लूंगी सोशल मीडिया की, क्योंकि मैं नहीं इतना रन कर सकती। मैं हर वक्त मोबाइल और इन चीज़ों में नहीं बैठ सकती। लोग कमेंट्स करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करती हैं, ये नहीं करती, तो इट डजंट मीन कि मैं रिप्लाई करना नहीं चाहती, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं रिप्लाई करूँ। दूसरी बात है कि हर वक्त मोबाइल पे लगे रहना कि हमारे भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। हर कोई हर वक्त मोबाइल पे नहीं एटलीस्ट लगे रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो मोबाइल में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता है, मैं भी नहीं, क्योंकि हमें अपनी फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, घर को भी देखना है, तो आप हर वक्त मोबाइल पे नहीं लगे रह सकते। नहीं, हम लगते हैं मोबाइल पे, लेकिन प्रोडक्टिव काम के लिए, जैसे सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए हम टाइम निकाल रहे होते हैं। फिर दूसरी चीजें मैं कुछ सुन रहा होता हूँ, उसके लिए टाइम निकाल रहा होता हूँ।
तो आजकल तो सारा आपका स्टडी का भी जो सिचुएशन है वो यही है कि आप आपको मोबाइल पे करते हैं नहीं, सारी हम बात चीज़ें उसके ऊपर कर रहे हैं कि जो फैंस कहते हैं ना कि आपने हमें रिप्लाई नहीं किया, हमें हाँ। कमेंट से रिप्लाई नहीं करे, अगर कोई रेसिपी है तो आप मुझे रेसिपी प्लीज सेंड कर दें। यार आप जाएं फेसबुक पेज पे डली हुई है, नहीं मुझे आप सेंड कर दें अलग से, हाँ। मुझे ढूंढनी पड़ेगी। हाँ। और फिर कहते नहीं है इतना टाइम नहीं है। सेलिब्रिटीज रिप्लाई नहीं करते, इट डजंट मीन वी डोंट वांट टू हर्ट देम, नथिंग, किसी की दिल आजारी हम नहीं करना चाहते, बट प्लीज आप थोड़ा सा हमारी समझें। लाइफ ऐसी है कि हम मैनेज कर रहे होते हैं चीजें। समझे। चलें जी, अच्छा जी, अभी वक्त हुआ है कुकिंग का, चलें कुकिंग की तरफ। बिल्कुल जो आज चलें। हम बना रहे हैं रेशमी कबाब आप लोगों के लिए और चीजी मीट बॉल्स। चलें चलो चलो किचन में कौन मदद करता है? सदफ उमर किचन में आते हैं, हाँ, चलो हाँ, कुर्बानी तक हाँ, तो होते हाँ, हैं। हाँ, क्या बिल्कुल। बनाते हैं उमर सबसे अच्छा? नहीं, सदफ बनाते बनाते कुछ कुछ नहीं है, लेकिन हेल्पिंग हैंड नीचे हेल्पर होता है ना, नीचे ये काट दिया वो काट दिया, छोटा वाला छोटा वाला छोटा। ये सिचुएशन। चलें जी, अभी हम चल रहे हैं किचन की तरफ। तो अभी उमर आप आएंगे हमारे छोटे बन मैं के? बिल्कुल आऊंगा। अरे वाह। मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं मिठाई खाता हुआ आऊंगा। मिठाई खाते हुए आएंगे। चलें जी, सदफ 2 रेसिपीज है हमारे पास, एक हाँ आप जी। बनाओगे मेरी रेसिपी से फॉलो करके, एक मैं बनाऊं? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या करना है। अच्छा नुसरत जी, आप मुझे बताएं, आप खाती हैं कबाब वगैरह या मीट बॉल्स, या आपको इस तरह का कुछ खास जो आपको पसंद है जो आप कहती हैं? सब खाती हैं, देसी आइटम सब आप खाती हैं? कोई आपका परहेज या जो आप कहती हो कि नहीं? नहीं, मैं ऐसा कुछ परहेज नहीं, सब कुछ खा लेती चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और लकी होते हैं वो लोग जो सब कुछ खाते हैं। और आई थिंक देसी खाने जो हमारे होते हैं उसमें जो जायका है, और खास तौर पे आज के दिन, वो आपको कहीं इटालियन और कॉन्टिनेंटल किसी और खाने में नहीं आता। और मुझे हमारा तो तो 3 दिन चीट डे होता है ना, दबा के मीठा, कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या। अच्छा जी, सबसे पहले रेसिपी नोट करवा देते हैं। यहाँ पे सदफ मेरी हेल्प करवाएंगी बनाने में रेशमी कबाब, और हम बना रहे हैं चीजी मीट बॉल्स। क्या बनाओगी सदफ, आप बताओ? रेशमी कबाब। रेशमी कबाब, तो तुम सीख भी लो, फिर तुम घर जाके बनाना। सही है? नहीं, मुझे आते हैं बनाना, थोड़े थोड़े सामान पता है। अच्छा वाह यार, जबरदस्त। अच्छा बताओ कौन सा अब सामान मेरी पता है दोस्त जब शेफ वर्दा है तो मुझे नहीं पता होगा क्या। अच्छा जी, इसमें हमारे पास सबसे पहले रेसिपी आप नोट कर लीजिए, रेसिपी कार्ड भी चल जाएगा आपके पास और आपको पेज पे भी मिल जाएगी हमारे। पहले आप रेसिपी नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए रेशमी कबाब के लिए कीमा चाहिए आधा किलो, नमक चाहिए, सब तुम डालती भी रहो साथ साथ इसके अंदर, ताकि आप इजीली जो है वो मैरिनेशन भी कर लोगी और साथ साथ जो है वो बन भी जाएगा। अच्छा, सामान जो है रेशमी कबाब का सारा यहाँ रखा हुआ है, तो इधर आ जाओ। ओके, इधर आ जाओ। ठीक है, आज सही, उधर हम यहाँ आ जाते हैं। चलो तुम बताती जाओ, हम डालते हाँ हैं। जी, आप डालिए। सबसे पहले आप इसमें डालिए नमक। नमक इसमें तकरीबन जाएगा 1 टीस्पून। मैं अंदाजे से अंदाजे से आप डालो। ये तब चीनी डाल दी आधा तुमने, किलो, नमक नहीं था कोई ये। बात नहीं, मीठा आधा किलो हमारे पास कीमा है बीफ का। आप मटन ले लें या बीफ का ले लें, हमने बीफ का लिया हुआ है। कच्चा पपीता डालिए आप इसमें 2 टेबल स्पून। कौन सा कहाँ है? कच्चा पपीता ये रखा हुआ 2 टेबल स्पून आप ये डालिए इसके अंदर। थोड़ा सा इसमें देखिए रेशमी कबाब है तो थोड़ी सॉफ्टनेस रहेगी इसमें और बिल्कुल नरम होगा, तो हम कच्चा पपीता डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च जाएगी इसमें कुटी हुई। कच्चा पपीता मुझे मिला नहीं, यहाँ नहीं था। अच्छा, कच्चा पपीता आपको मिला नहीं, वो था ना वहाँ पे? नहीं, वो पेस्टी है। अच्छा चलो सही है, ठीक है। आप इसमें फिर डालिए ग्रीन चिलीज 3 से 4 आपको चॉप मिलेंगी। अच्छा नुसरत साहब, हमारे पास आप इस वक्त नहीं आ सकती क्योंकि आप वहाँ बैठी हैं, वहीं से आप एंजॉय कर रही हैं, आप देख रही हैं। हम आपको सर्व करेंगे वहाँ लाके और फिर आप बताइएगा टेस्ट करके हमारे खाने। उमर आप यहाँ आ जाए, मेरे इधर आ जाए, सेंटर में आप आ जाए। ग्रीन चिलीज जल गई है। हरा धनिया जाएगा इसमें ½ कप फ्रेश। उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा पुदीना डालिएगा ½ कप। ब्रेड के स्लाइसेस हम इसमें डालेंगे, आप पानी में भिगो के डाल दीजिए। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप उसकी जगह ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून, उससे ज्यादा नहीं। सही, इसको हम थोड़ा सा पानी में डिप कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ये ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और ये बाइंडिंग में फिर आपकी हेल्प करेगा। ये इसमें डिप करके थोड़ी देर आप डिप कर लेते, बाकी आप इंग्रेडिएंट्स डाल दो उसमें। और फिर उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला ½ टीस्पून। हाँ 1 सेकंड बस मैं इसको डिप कर दूं। ये रहा गरम मैं मसाला, डाल रही ये निकाल। नहीं, ये है, अब ये सूंघ के, ये गरम मसाला है। अच्छा जी, रेसिपी यहाँ पे बन रही है, सदफ को मैं गाइड कर रही हूँ, वो बना रही हैं। जब तक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से सदफ ने बनाए हैं मजेदार। यहीं से शुरू कबाब। करेंगे। यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक टू ईद के जायके। और सदफ हमारे साथ जो है वो मसरूफ हैं यहाँ पे रेशमी कबाब बनाने में।
आवाज आई। और इसी के साथ ही मैं जो है वो खुदाफिज कहना चाहूंगी नुसरत साहिबा को, क्योंकि ईद का दिन है, हम सब जानते हैं, उनके घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको जाना है। तो थैंक यू सो मच नुसरत जी, आप हमारे शो का हिस्सा बनी और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। Thank और you. सॉरी कि ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड नहीं हो सकता, और डिश आपकी मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप आए। सबके साथ Same सबको मेरी तरफ से अगेन ईद मुबारक, बहुत बहुत खुश रहिए, Thank you. घर में आबाद रहिए। और ये हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू जी। हाँ सदफ, कहाँ तक पहुँचे तुम्हारे कबाब? मैंने इसको चॉपर में कीमा बना लिया, इसको चॉपर में चॉप कर लिया इसको। अच्छा जी, हम बताएं, ब्रेक में जब हम थे तो हमने इसमें ऐड किया था गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, और जीरा पाउडर हमने डाला था, जीरा जो है वो क्रश करा हुआ डाला था 1 टीस्पून, क्रीम गई थी इसमें 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मक्खन गया था, और उसके बाद हमने ब्रेड उसमें डाल दी थी। जो ब्रेड स्लाइसेस थे वो पानी में डिप किए हुए थे, वो डाल के सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से चॉपर में चॉपराइज कर लिया था। और अब हम इसके जो है वो कबाब बनाएंगे और उसको फ्राई करेंगे। ब्रेक में जो है उमैर मुझे कुछ बता रहे थे, उनके साथ कुछ हुआ था, अंडे का कुछ सीन था। कि मैंने अंडा बनाया, बहुत भूख लगी हाँ थी। जी। मैं मूवी देख रहा था बैठा हुआ, मुझे भूख लगी। मैंने सदफ कहाँ थी उस वक्त? सदफ शूट पे थी। अच्छा। मैं मूवी पॉज करके नीचे आया, मैंने अंडा बनाया। अंडा बनाने के बाद मैंने नहीं देखा कि वो कौन सा मसाला है, वो पैकेट रखा हुआ था, मैंने कहा चाट मसाले का पैकेट होगा। अच्छा, अंडे में चाट मसाला? हाँ, मैं चाट मसाला खा रहा अच्छा। हूँ, तो मैंने उठाया और उसको छिड़क के खा के ऊपर ले गया। अब ऊपर जाके बैठा हूँ, मैंने खाया, मैंने कहा ये चाट मसाला तो नहीं, दूसरा खाया, तीसरा खाया, मैंने चाट मसाला नहीं है। फिर मैंने उसको डायरेक्ट चखा, मैंने कहा चाट मसाला नहीं है, कोई और मसाला डाल के लाया, तो वो गरम मसाला था। अच्छा। अच्छा, इसलिए गरम मसाले पे आपको जो है वो एकदम से हंसी आई कि आपको कुछ याद आया था। अच्छा वर्दा, मैं इस रेसिपी पे एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि हम डाइट कॉन्शियस लोग हैं, तो बेसिकली जो लोग कीटो करते हैं वो इस पे क्या नाम है, आमंड या कोकोनट फ्लावर बाइंडिंग के लिए डाल सकते हैं, और जो लोग लो कार्ब डाइट करते हैं वो इस ब्रेड की जगह पे ब्राउन ब्रेड यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये एडिशन मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बताया आपने कि जरूरी आजकल कीटो का बहुत डाइट जो है वो इन है, और कीटो अक्सर काफी लोग कर रहे हैं, बहुत लोग। आपने भी कीटो किया है? नहीं, मैं कीटो नहीं मैंने करती, मैं करती हूँ। मैंने 10 kg लूज किया था वेट, खैर अब तो बढ़ गया, अपनी मूवी के लिए मैंने लूज किया था। अच्छा। तो वो कीटो से ही किया था और बड़ा अच्छा वेट लॉस हुआ था, कोई वीकनेस नहीं, नथिंग, कोई ऐसा सिलसिला नहीं था, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को सेट रखते हुए की थी। अच्छा, लेकिन मैं पर्सनली कीटो जो है प्रेफर नहीं करती, क्योंकि कीटो के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए है कि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल लॉन्ग टर्म आप नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, कंटिन्यूटी में अगर आप करते हैं तो